जैसा कि ये बच्चा अभी आप लोगों को थोड़ा बड़ी बड़ी शिक्षा दिया, सही है, एज के हिसाब से थोड़ा कुछ ज्यादा पढ़ा है, ठीक है, अच्छी बात है, नॉलेज है, उसका सम्मान है। लेकिन एज जैसे बढ़ती जाती है उसको जो अनुभव से वो सीखता है उस ज्ञान में और किसी बुक को पढ़ के और जो चीजें एक्सप्लोर करी जाती हैं उस ज्ञान में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बच्चा एक बात बोला कि आप लोग मॉडर्न जमाने में अभी गुलाम हैं गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे, लेकिन उस बच्चे की जानकारी के लिए मैं भी थोड़ा बता दूं, क्योंकि मैं आईटी का आदमी हूं, कंप्यूटर क्षेत्र से रिलेट करता हूं। अगर हम इस दौर में अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। वो कहना ये चाह रहा था बालक कि आप इसका मिसयूज ना करें। वास्तव में तात्पर्य उसके यही था। मैंने एक सेंटेंस में इस बात को बताया और वो खूब पैराग्राफ में बताया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुल मिला के सार यही है कि आप इसका मिसयूज ना करें, ठीक है। अगर आज आप डिजिटल से नहीं जुड़ेंगे आपके काम नहीं चल पाएंगे। मैं बताऊं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है हमारा, 60 ईयर में रिटायर्ड होते हैं बाबू लोग। पुराने जमाने के बाबू का मतलब जो 56-57 का होगा वो पुराना ही है, उसके टाइम में कंप्यूटर नहीं था। अभी देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब ओ लेवल पास आउट, एडीसीए पास आउट, अकाउंटिंग का जानकार, ये सब आहारता में क्या हुआ भाई, आर्ता में, एलिजिबिलिटी में वो शामिल कर दी है कि पढ़ा लिखा लोग ही आ जाए, यानी बाद में ट्रेनिंग गवर्नमेंट को नहीं देनी पड़ेगी। इसीलिए देखिए अभी सर ने जानकारी दिया कि कुछ ऐसी वैकेंसीज अभी रिसेंट में आई हैं, 3-4 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है, उसमें लिखा है साफ साफ कोई ऑप्शन ही नहीं है वो लेवल के बजाय कंप्यूटर का। दरोगा नहीं बन सकते अगर आप वो लेवल नहीं किए हैं तो, है ना, वो कंप्यूटर का चैप्टर है। तो गवर्नमेंट भी अब ये चाह रही है कि अगर आप कंप्यूटर जानते हैं, अगर ऐसे बच्चे बाहर फील्ड में हैं तो वही जॉब में आ जाए, हम बाद में पैसे खर्च करके ट्रेनिंग क्यों दें। हम अपना एक स्टाफ लगाते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं। अभी मैं बताऊं, कम से कम 10 बड़े बाबू लोग होंगे जो मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए हैं, पढ़ रहे हैं, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, फलाडिका, ऐसे आपको मिलेंगे सुबह 8 से 9:30 के बैच में। प्राय आपको दिख जाएंगे जो 55 प्लस होंगे। आते आते गुरुजी नौकरी नहीं चल पा रही, एक्सीडेंट साहब बहुत डांटते हैं, हमसे छोटे हैं एज में, भैया साहब अभी नया नया नियुक्ति पाए, वो 30 साल के और बड़े बाबू 55 साल के, बड़ी बेइज्जती होती है। ये कहां से आया, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था। क्योंकि आज जो चीजें चल रही हैं डिजिटली, उसमें आपको ढलना पड़ेगा, ये मजबूरी कह लीजिए। और अगर आप नहीं चेंज होंगे तो फिर रेस से बाहर हो जाएंगे, ये भी तो मैटर करता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जानिए कि आप जितना भी डिजिटल चीजें यूज करते हैं उसका यूज करिए, यूजफुल यूज करिए, मिस यूज नहीं करना है। कहने का मतलब भाई बहुत लोग हैं कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, पता चला 60 वीडियो में चले गए, घंटे बीत गए पता ही नहीं चले, 9 बजे बैठे 11 तक शेड्यूल्ड किए थे, टाइम टेबल खूब मोटा मोटा लिखे दीवार पे चिपकाए हैं, और पता चला 9 से 11 में एक से 1.5 घंटा 60 वीडियो देखे, और कॉपी बंद करने का टाइम फिक्स है 11 बजे बंद होगा, और बीच में क्या किए 9 से 11 में उनको खुद नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं ये मिसयूज है, इससे बचना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी मेहनत करना, सफलता, शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है। अगर सफल होना है तो ये जान लीजिए कि आपका काम आपके मूड से ऊपर होना चाहिए, आपका काम आपके मूड से ऊपर। बहुत बच्चे कहते हैं मूड नहीं है आज नहीं करेंगे, गलत है। इसका मतलब कि आप अपने काम को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। कुछ तो खास है इस बच्चे में
मैं नहीं जानता कौन सा बच्चा है इस हाल में उपस्थित है, तो नाम लेने पर वो स्टेज पर आ जाए और उसके स्वागत के लिए आप लोग क्लैपिंग। रितेश यादव एलबीएस पीजी कॉलेज का बच्चा है और ये तो आप लोग समझ ही गए थे, प्रिंसिपल साहब आए हैं तो है तो डिग्री कॉलेज का बच्चा, लेकिन बच्चा है कि बच्ची है ये नहीं कंफर्म था। चलिए आ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल आगे रहिए, पढ़ें लिखें बढ़ें। नंबर 2 मैं चाहूंगा कि 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड को एक साथ बुला लेता हूं स्टेज पे, क्योंकि समय का भी अभाव है, प्रोग्राम बहुत लंबा अब नहीं खींचना है, क्योंकि इसी के बाद थोड़ा नाश्ते का प्रोग्राम है, लड्डू समोसे का आप लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, बच्चों के लिए वो हो जाएगा। उसके बाद फिर छुट्टी मिलेगी, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें 11 बजे ही आ गए हैं, अभी तक बैठे हैं, कुछ गर्ल्स हैं दूर से हैं, उनके घर से भी फोन आ रहा है, तो सब चीज देखते हुए समय इसको निपटाना है। तो बाकी टॉप 12 को मेडल और सर्टिफिकेट यहीं दिया जाएगा। बाकी जितने भी बच्चे हमारे इसमें पार्टिसिपेट किए थे सबका ये प्रमाण पत्र बना इंस्टीट्यूट पे रखा है, और इसमें ये भी लिखा है, पीछे मुहर लगा है कि किस कोर्स में क्या डिस्काउंट, फीस बढ़ा के डिस्काउंट देने वाला हिसाब नहीं है, ध्यान रखना। चला के ले जाना, उठा के बोले जाना। दूसरे नंबर पे जो बच्चा है, हाँ है वही थी, हिमांशु पांडे। जोरदार ताली से एक बार स्वागत कीजिए इनका भी। और तीसरे नंबर पे आईसी, जोरदार ताली एक बार। तीनों लोग कहाँ गए भैया? फर्स्ट सेकंड थर्ड इकट्ठे हो जाओ। हेलो, अब बच्चे अपनी सीट पे जाएं, जो प्रतियोगिता में हाँ